में भी किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई भी प्रॉब्लम है लॉ से रिलेटेड तो आप लोग आ सकते हैं और फ्री लीगल एड प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इज दैट क्लियर? जय हिंद एवरीवन, I hope all are good. I am Shivam Sharma from Sardar Patel Bharati Institute of Law, Swami Vivekananda Bharati University, Meerut. My topic is child marriage. मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि बाल विवाह किसे कहते हैं? कोई भी? हाँ, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि छोटी उम्र में शादी करवा देना, ठीक है? तो बाल विवाह उसे कहते हैं कि जैसे 18 साल से कम किया बच्चों की शादी करवा देना उसको हम एक चाइल्ड मैरिज कहते हैं। हम अगर बात करें द डेफिनेशन की, द डेफिनेशन ऑफ अ बॉय, द मैरिज ऑफ अ बॉय और अ गर्ल बिफोर द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। आप सबको ने एक सीरियल आया करता था बाल विवाह, किसने देखा था? बालिका वधू, जिसमें एक छोटी सी बच्ची की शादी करवा दी जाती है। कोई भी? हाँ बोलिए। अगर हम क्या कहते हैं बाल विवाह का उदाहरण लें तो महात्मा गांधी जी को कौन कौन जानते हैं? ठीक है, क्या आपको पता है जब गांधी जी 13 साल के थे, उनकी वाइफ 14 साल की थी तो उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी वाइफ कौन थी? कस्तूरबा गांधी। तो हम इस उदाहरण को लेकर समझ सकते हैं कि एक बाल विवाह किसे क्या कहते हैं, ठीक है? और अगर मेरा एक प्रश्न आप सबसे कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होता है? इंडिया इज द करेक्ट आंसर। India has the highest percentage of girl bride in the world. About 47% girls married before the age of 18. क्या आप सबको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में होता है और इसका रीजन क्या है पता है आपको? कोई भी? बाल विवाह क्यों होता है उसका रीजन, कारण? कोई भी? हाँ, आप क्लास में बोलिए। वेरी गुड। जैसे कि आप इस ग्राफ देखें, इस ग्राफ से ये शो होता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मतलब भारत में इस स्टेट में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज हुई है। जैसे पहले थे बिहार, इसको 68.2, फिर राजस्थान 57.6 एक्सेट्रा, ठीक है? द क्वेश्चन इज राइट, व्हाई वाज चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू? आज तक कुछ स्टेट में बाल विवाह होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया। क्यों? इस आप सबसे एक क्वेश्चन है कि जो बाल विवाह होता है वो ज्यादा शहर में होता है, गांव में होता है? गांव में होता है। इसका कारण क्या है? एंड अदर रीजन? पॉवर्टी। वेरी गुड। एंड अदर? बोलिए। हाँ, लीगल अवेयरनेस। वेरी गुड। तो पहले हमारा लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होती, क्लास में हमारे पास शिक्षा नहीं होती है तो हम इस चीज को अंजाम देते हैं। जैसे अगर आपके पास ज्ञान या नॉलेज नहीं है तो कल को कोई भी व्यक्ति आपको लूट के चला जाएगा। या मेरी बात से सहमत हैं आप? अगर आपके पास ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी लूट के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मार्केट है तो मार्केट में एप्पल का प्राइस 20 रुपीज है और आपको पता नहीं है कि हाँ इसका प्राइस 20 रुपीज है और सामने वाला कस्टमर आपसे बोले कि हाँ इसका प्राइस 40 रुपीज है, तो आपके पास नॉलेज नहीं है कि आपको पता नहीं कि इसका प्राइस यही है, तो आपको दे दोगे? यस। सेकंड हो गया पॉवर्टी। जैसे किसी ने बताया कि गरीबी से भी लोग शादी करवा देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में, वो उनके पास इतने पैसे या वो नहीं होते तो उसकी वजह से वो शादी करा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी कर देंगे दूसरे घर में, तो हमारी जो बेटी है वो उनके जो सेकंड फैमिली है उसको अच्छे से मैनेज करेगी, ठीक है? थर्ड आता है सोशल फियर। समाज के डर से भी लोग बाल विवाह कर देते हैं। रीजन ये है कि हमारे सोसाइटी में जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों की हम शादी नहीं करते तो वो कहते हैं कि अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई अभी तक आपने शादी नहीं की। उसी साइड अगर बॉयज की बात करें, अरे आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की और आपने अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो दहेज में क्या ले रहे हो?
दहेज के लालच में भी लोग अपने बाल बच्चों की शादी करवा देते हैं, ठीक है। लास्ट जैसे बताया लीगल अवेयरनेस, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है या उसके बारे में नहीं पता है तो उस चीज को आप अंजाम देते हो। जैसे आपको नहीं पता कि आप बाल विवाह करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी या आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, तो उस चीज को आप करोगे। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नए स्कीम्स है, नए कानून लाती है जिसे लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, जैसे किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो हम जैसे चाइल्ड मैरिज को किस हद तक हम रोक सकते हैं, कोई उपाय है एनीवन? हाँ बोलिए। पहला है एजुकेटिंग गर्ल्स। आप सब में से इतने लोग बैठे हैं, किस किस को लगता है कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है ना? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पूरे आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वालिटी। अगर लड़कों को पढ़ने का अधिकार है तो लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो अगर जैसे हमारे राइट टू एजुकेटिंग, अगर हम जितने लड़कियों को पढ़ाएंगे या लड़कों को पढ़ाएंगे उतने उनके पास नॉलेज होगी, वो उस काम को किसी जैसे जो नेगेटिव पॉइंट्स उसको नहीं करेंगे। और जो सेकंड आता है एम्पावरिंग गर्ल्स, जैसे कि हमारी सोसाइटी में ये मिथ है कि लड़कों को ही पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना? लेकिन ये जो उनकी सोच है गलत है, क्योंकि अगर जहाँ तक हम वुमेन्स की एग्जांपल्स लें तो सानिया मिर्जा को सब जानते हैं, सानिया नेहवाल, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, सब जानते हैं ना इनके बारे में। तो इनकी वजह से इन एग्जांपल्स को आप लेके ये प्रूव कर सकते हो कि जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये इन वुमेन्स ने करके कुछ दिखाया है, ठीक है। थर्ड आता है लीगल अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ भी कानून निकलते हैं या गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम्स निकालती है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे जो चाइल्ड मैरिज है आता है, जैसे चाइल्ड मैरिज को कोई करता है, कोई अंजाम देता है तो उस पर क्या पनिशमेंट, क्या फाइन लगेगा। ओके, क्लियर? नाउ पनिशमेंट्स क्या है? अगर हम अकॉर्डिंग टू द लॉ देखें तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये मेंशन है, सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड मैरिज को करता या करवाता है तो उसको 2 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक फाइन या बोर या दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो। चाइल्ड मैरिज से आप सब क्या समझे, कोई बता सकते हैं? जब तक मैंने जितना बताया आप सबको, कोई भी खड़े होके